बर्मिंघम के अंदर, और उस जगह पर एक शॉप थी मटन की, 200 साल पुरानी दुकान थी, वहां पे सूअर का गोश्त मिलता था। ऐसे जिहादी वहां गए हुए हैं कि आज बर्मिंघम के उस इलाके के अंदर बड़ा सा एक पट्टी लगी हुई है, नो गो जोन। 200 साल से जो वो मीट बेच रहा था, जिसकी ऐतिहासिक दुकान थी, उसने कहा कि मुझे 200 साल हो गए, अब बंद कर दो। उस इलाके के अंदर क्रिश्चियन नहीं जा सकता। वो पूरा यूरोप उस इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है, लेकिन क्योंकि 200 साल पहले से, 300 साल से उसने इनको देखा ही नहीं था, क्योंकि उनकी तो हुकूमत में यह कहा जाता था कि सूरज ही नहीं डूबता है। अब सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। उनका संकट देखिए, पूरा वेस्ट का अखबार, पूरे वेस्ट के पॉलिटिशियंस, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं लगातार, अगर दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का कोई मुकाबला कर सकता है तो उस देश का नाम है भारत। वो सारा मीडिया ये बात कह रहा है। जानते हैं क्यों कह रहा है? जानते हैं क्यों कह रहा है? उनको पता है कि आप हजारों साल से लड़ रहे हैं। बड़े यहां औरंगजेब आए, बाबर आए, बड़े सारे लोगों ने ढोलकों से कुछ और पूजना बना शुरू कर दिया, ये कव्वालियां शुरू हो गई, ये मूर्ख बनाया, ये मज़ारों पे जाने का सिलसिला जा रहा, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में सनातनी मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि कैसे लड़ा जाएगा। तो जो लोग कहते थे कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की कहने से पहले आपने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आपको 21वीं सदी कहने से पहले एक छोटा सा आला पकड़ा दिया है। 30 साल पहले आप जब अपने मन की बात अखबार में लिखते थे, लेटर टू एडिटर में, तो कोई छापता नहीं था। लेफ्ट ओरिएंटेड एक खास किस्म की सोच के लोगों का कब्जा था। जो ज्ञानी वही थे, वही बताते थे। लेकिन इस मोबाइल क्रांति ने पूरी दुनिया को आपसे जोड़ दिया है, और यही मोबाइल क्रांति है जिसके चलते मैं और आपके बीच में एक रिश्ता है, नहीं तो मैं आप में से किसी को नहीं जानता। आज पूरी दुनिया में 20-25 लोगों को लोग सुन रहे हैं। आज इस देश की मीडिया का रुख आपने बदल दिया है। आपको दुख होता था कि अखलाक के मरने की खबर तो यूएनओ तक जाती है, लेकिन 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के मरने की खबर, उनके साथ हुए बलात्कार और मर्डर की खबर हमारे दिल्ली तक नहीं आती थी। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले चीजें पता चल गई हैं लोगों को। जितनी चीजें तेजी से आपको पता चल रही हैं, उतनी तेजी से 2019 हो रहा है। लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि मोदी आ गया है, कतई परेशान नहीं हैं। इसलिए परेशान हैं कि इस देश का असली वारिस, इस देश का असली मूल निवासी सनातन को समझने लगा है। आपको कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। हथियार डरपोक लोग उठाते हैं। ये जो 15 मिनट का टाइम मांगता है एक आदमी, उसे बहुत बार समझाया, कुछ बातें बगैर कहे समझाई गुजरात में। हमारे पूर्वज कौन थे, हमसे गलती हो गई। फारूक अब्दुल्ला को अभी बता के आया हूं, कश्मीर में कागज नहीं मिल रहे थे, दे के आया हूं। 1722 में फारूक अब्दुल्ला के बुजुर्ग का और पूर्वज का नाम था राघोराम कौल। बहुत तेजी से लोग पन्ने पलट रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ समेत लेके आएंगे कि हमारे अब्बा को मारा था, हमने तलवार के जोल पे शलवार पहन ली थी, अब हम वापस आना चाहते हैं, जल्दी करो। जितनी तेजी से आप सनातन की तरफ दौड़ेंगे, जितनी तेजी से आप सनातन को फॉलो करने लगेंगे, बहुत तेजी से लोग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ का जगह का भी लेके आ जाएंगे। इसलिए कुछ कुछ कंफ्यूजन में कुछ लोग रखना चाहते हैं। मैंने पहले कहा, ना मेरी कोई पार्टी है, ना मेरी कोई विचारधारा है। मेरे सारे मूल में राष्ट्र है, राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है।
इसलिए मैं किसी को अच्छा लगेगा और किसी को बुरा लगेगा ये मैं सोच के बात ही नहीं करता। इसलिए मैं इस झूठ के खिलाफ हूं। मैं अननेचुरल बातें नहीं करता हूं। 22 साल के लड़के से कहें गर्लफ्रेंड के साथ क्यों घूम रहे हो और एनडी तिवारी को छूट हो, यह अजीबोगरीब बात है। दिग्विजय को छूट है। वो बेचारा 22-23 साल का लड़का है, अपनी जवानी में लड़की के साथ नहीं घूमेगा तो किसके साथ घूमेगा? ये नेचुरल बात है कि नहीं? इसमें इसको इतना ज्यादा पाखंड क्यों बनाना है हमको भाई? लेकिन हम लगाए हुए। लिहाजा एक बात कान खोल के सुनिएगा, ये मेरी विनती है, अपने अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालिए। इस कुंठा में रहना बंद कर दीजिए। अपने पे गर्व कीजिए। और 150 साल लड़ाई लड़ने के बाद इसी भारत के संविधान के तहत गठित सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को एक फैसला दिया है कि राम जन्मभूमि में जहां मंदिर था वहां मंदिर बनेगा। जिनको मस्जिद बनानी है वह 5 एकड़ जमीन लेके वहां बनाएं। इशू ये नहीं है जय श्री राम के नारे तो बहुत साल से लग रहे, इशू कुछ और है मेरा। सरकारों से शिकायत इसलिए नहीं होती कि सरकार संविधान को की शपथ लेके बैठती है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसे पूरी करने दीजिए। मैं कहता हूं कि जिसने भी यह कहा कि 9 नवंबर को आपको 500 साल के बाद जिस बाबर ने नींव रखी थी भारत के अंदर मुगलों की, जिसने मेरे खानदान के लोगों को लूटा, मेरे दादा परदादाओं को लूटा, बलात्कार किया, संस्कृति को तोड़ा, उसकी बनाई मस्जिद को अगर 9 नवंबर को इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये यहां नहीं बनेगी तो फिर मुझे जोर से खुशी मनानी चाहिए, दिए जलाने चाहिए, चिल्लाना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। किसी को बुरा लगता है तो लग जाए बुरा। यह अजीबोगरीब बात है कि एक तरफ हम कहेंगे भाईचारा, लेकिन मेरी जीत होगी तो कुछ लोगों को दुख होगा। यह भाईचारा कैसे हो सकता है? अगर आपको मेरी खुशी से प्रॉब्लम है तो भाईचारा नहीं है। मैं 150 साल तक मेरे घर के लोग मरे, मेरे रिश्तेदार मरे, मेरे भाई बहन मरे, मैंने कानूनन लड़के कोई चीज ली है, कोई छीनी नहीं है, कोई बाबर की तरीके से तोड़ के उसके ऊपर हमने मंदिर नहीं बनाया। और 30,000 मंदिरों को तोड़ा आपने मथुरा में किया, आपने काशी में किया, और तो और छोड़ दीजिए, आपने जम्मू कश्मीर में 1200 मंदिरों को तोड़ा और उनको पेशाब घर में कन्वर्ट कर दिया। वो कहते हैं हमको कश्मीरी चाहिए। जब तक हम इस पाखंड और डबल स्टैंडर्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ संगठनों को दुकान चलानी है चलाएं। इस देश के आम नागरिक को गुमराह ना करें। 1000 साल के बाद जो चेतना आई है, मैं उसको मारना नहीं चाहता कि कौन खुश होगा इसलिए हम नहीं मनाएंगे, हमें दिए नहीं जलाने चाहिए, हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस देश में कौन सी धारा के तहत खुशी मनाने पर किसी को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों को खड़ा होना चाहिए था और पूछना चाहिए था पटाखे चलाने के ऊपर कौन सा जुर्म है भाई। इसलिए मैंने कहा बार बार खुश करने की बीमारी से बाहर निकलिए। अगर वो आपका है, असली भाईचारा है, तो आप जीतेंगे तो हम खुशी मनाएंगे, हम जीतेंगे तो आपको मनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जीतें तो हम खुशी मनाएं और हम जीतें तो आप गम मनाएं। यह नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में 1200 मंदिर तोड़ने के बाद पहली बार आपकी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने कहा है, अभी गृह मंत्री ने नहीं कहा है, गृह राज्य मंत्री से कहलवाया है कि जो 500 मंदिर 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की देखरेख में, फारूक अब्दुल्ला के भाई की देखरेख में रामलला के ताला खोलने के बाद उत्तर प्रदेश में तोड़े गए थे, और 1990 में जब वहां की सरकार आतंकवादी हुर्रियत और वो जिहादी पूरा एपरेटस मिलके
पहचान पे कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब मारा गया, उन मंदिरों को तोड़ा गया है। सरकार ने कहा है उनको हम ठीक कराने जा रहे हैं। कश्मीर के हिंदू पंडितों के साथ कुछ भी हुआ हो, ये मत समझिए कि कश्मीर के पंडितों का मामला है तो हमारा क्या फर्क पड़ता है। एक कुछ लोग तो उम्मा में कंसेप्ट में यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि हमारा आदमी अगर मंगल जिम्मा दे गए थे छोटे वाले को, उसने दूसरा काम कर दिया है, उसने धारा भी हटा दी और कहा कि ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। 2-3 घंटे बाद लोगों को समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। मतलब सिर्फ इतना ही था। इसलिए मैंने कहा कि किसी आदमी की बुराई करने से पहले जिन हालात में खड़े होकर के जो कुछ कर रहा है, अगर उसकी तथ्यात्मक आप आलोचना करें